नमस्कार, मैं सारिका मुंदड़ा प्रस्तुत हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी का पाठ लेकर, जिसका नाम है सुदामा चरित। सुदामा और कृष्ण की मैत्री पूरे जग में एक मिसाल है, एक उदाहरण है, क्योंकि कृष्ण जब द्वारिकाधीश थे, राजा थे, तब भी उन्होंने अपने मित्र बाल सखा, जो बचपन के मित्र थे, उनका वैसे ही स्वागत किया जैसे कि एक मित्र अपने मित्र का करता है। कृष्ण के अंदर कोई भी ऊंचापन या जो ऐसा भाव होता है कि अब मैं एक राजा हूं और ये बहुत ही दरिद्र व्यक्ति है, तो उसके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं करके उन्होंने उसको पूरा सम्मान दिया। इसीलिए कृष्ण और सुदामा की मैत्री जो है आज पूरे जगत में एक मिसाल के रूप में मानी जाती है। तो वही पाठ है सुदामा चरित। हम सुदामा के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हाँ, वो थोड़े गरीब थे। तो सुदामा के चरित्र पर ही प्रकाश डालते हुए नरोत्तम दास जी ने एक ग्रंथ लिखा था, सुदामा चरित। उसका कुछ अंश यहाँ पर आपको दिया गया है इस पाठ में। तो आइए देखते हैं कि उसमें क्या दिया है। पाठ की ओर बढ़ने से पहले, सुदामा चरित जो पाठ है उसकी ओर बढ़ने से पहले सुदामा चरित जिन्हें लिखा है, थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। देखिए, कोई भी साहित्य हो, चाहे वो हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, कोई भी हो, केवल एक पुस्तक के माध्यम से अगर कोई बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर लेता है, तो उस पुस्तक को एक साहित्य जगत की एक धरोहर की तरह, एक अमूल्य विरासत की तरह माना जाता है। नरोत्तम दास जी भी हिंदी साहित्य में वही स्थान रखते हैं। नरोत्तम दास जी के जो ये खंड काव्य हैं, इसमें इन्होंने ये एक ही काव्य जो है कि प्रामाणिक रूप से, जिसको हम तथ्यों के आधार पर ये कह सकते हैं कि नरोत्तम दास जी ने लिखा है। बाकी भी कुछ रचनाएं उनकी बोली जाती हैं कि शायद ये उन्होंने लिखी हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ये बातें प्रामाणिक नहीं है। तो नरोत्तम दास जी का जो हिंदी साहित्य में स्थान है, वो केवल इस एक ग्रंथ के आधार पर है, एक काव्य ग्रंथ के आधार, इस पे खंड काव्य के आधार पर, सुदामा चरित। इसकी मूल भाषा जो है ब्रज भाषा है, जो हिंदी की एक बोली के रूप में जानी जाती है अभी। और इनका जन्म जो था वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ। और जो ये सुदामा चरित है, इसकी शैली कैसी है कि काव्यात्मक है और नाटक के जैसे अंश चलते हैं कि एक पहले एक कोई दृश्य है, फिर दूसरा दृश्य है, और उसमें वहां पे क्या क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार से सुदामा चरित है। आपको यहाँ पर सिर्फ थोड़े थोड़े अंश दिए हैं, बहुत ही कम। वास्तव में ये पूरा एक खंड काव्य है, तो काफी बड़ी रचना है। इसके कुछ अंशों के माध्यम से आपको कृष्ण सुदामा की मैत्री के दर्शन यहाँ पे हो सकते हैं, और उनकी भाषा भी थोड़ी सी ब्रज भाषा है, तो आपको शब्द वहां पर थोड़े से संभल कर देखने होंगे कि क्या उनके अर्थ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सुदामा चरित है, वास्तव में काव्य तो है ही, इसमें नाटक जैसे दृश्य भी हैं। तो आपको ये पढ़ने के पहले ये समझना आवश्यक है कि किस दृश्य की बात हो रही है। तो जो शुरू की 4 पंक्तियां हैं, इनमें द्वारिका जो नगरी है, जिसके राजा कृष्ण हैं अभी, उसमें द्वारपाल जो है, वहां का द्वारपाल, वो कृष्ण को एक संदेशा सुना रहे हैं। वो संदेशा क्या है, सुनिए। शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी आरू, पाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो, चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए, मैंने कुछ कठिन शब्द आपके यहाँ पे लिख रखे हैं मदद के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ये ब्रज भाषा है। शीस मतलब सिर, पगा मतलब पगड़ी। तो द्वारपाल जो उनका वर्णन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बाहर एक व्यक्ति आया है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है। पहले के लोगों में पगड़ी जो है वो एक अति आवश्यक और बहुत ही, कहते हैं कि बहुत जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, उसकी इच्छा होगी कि उसके सिर पर पगड़ी हो, वो पहने रहे। तो सुदामा की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कितनी गरीबी रही होगी। तो द्वारपाल ने यहाँ पे बताया है कि उनके कोई बाहर जो व्यक्ति है, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, उसके शरीर पर एक कुर्ता तक नहीं है ढंग का। ठीक है, प्रभु ईश्वर के लिए कहा है, कृष्ण के लिए कहा है कि प्रभु, पता नहीं कौन से गांव से कोई ये व्यक्ति आया है,
जिसकी धोती भी फटी हुई सी है, और एक उन्होंने दुपट्टा सा जो डाला हुआ है वो भी मैला कुचैला सा है, और पाँवों में उनके जूते भी नहीं है। पाए उपानह मतलब पाए मतलब पैर, और उपानह मतलब जूतियां, वो भी नहीं है। बाहर द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है जो कि बहुत ही गरीब लग रहा है, और वो बहुत ही चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर इस द्वारिका नगरी को, द्वारिका महल को पूरा ऐसे देख रहा है। बहुत ही वो आश्चर्यचकित है। और जब उससे बात की तो वो आपका धाम मतलब आपसे मिलने की इच्छा बताता है, और वो आपका अपना नाम अगर जब परिचय पूछा जाता है तो वो बताता है कि मेरा नाम सुदामा है। ये जो मैंने आपको बताया, ये पहला दृश्य यहाँ पे खत्म होता है। द्वारपाल ने कृष्ण को संदेशा दिया। अब कृष्ण के बाल सखा है सुदामा, तो उनकी जो प्रतिक्रिया होती है इसको देखकर कि सुदामा से मिलने के लिए कृष्ण अपना राज सिंहासन छोड़कर वो उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। और जब वो अपने मित्र के सामने हैं, जब वो अपने मित्र से मिल रहे हैं, मतलब अब कृष्ण और सुदामा आमने सामने हैं एक दूसरे के और मिल रहे हैं, तो कृष्ण उनको क्या कह रहे हैं और वो किस प्रकार से उनका सम्मान कर रहे हैं, कृष्ण की क्या मनोदशा है, उनके मन की क्या हालत है, वो अगली 4 पंक्तियों में यहाँ पर फिर से आपको बताई गई हैं। वो पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ और फिर अर्थ के साथ में उनका आपको बताती हूँ कि क्या अर्थ है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। अब कृष्ण ने जब अपने मित्र की हालत देखी, उनको लगा आज मैं इतना बड़ा राजा हूं और मेरे मित्र को इतना कष्ट है कि उनके पैरों में जो एड़ियां होती हैं उनमें कांटे लगे हुए हैं, वो नंगे पैर चल के आ रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा। तो उनके पैरों में ऐसा लग रहा है कि कांटों का जाल बन गया है, कांटे ही कांटे हैं, उनमें से खून निकल रहा है, उनकी एड़ियां पूरी फटी हुई हैं। तो कृष्ण उनको कह रहे हैं कि हे मतलब तुमने कितना दुख पाया है, कितना बड़ा दुख तुमको मिला है, तुम मुझसे मिलने पहले ही क्यों नहीं आ गए, इतने दिन क्यों खोए तुमने, क्यों नहीं मुझसे मिलने पहले आ गए। अब सुदामा की ऐसी हालत देखकर, अपने मित्र की ऐसी हालत देखकर हमें क्या लगेगा, हमें भी ऐसा बहुत बुरा लगेगा ना कि अरे पहले मैं इससे क्यों नहीं मिल पाया, मैं काश उसकी मदद कर देता। वो सब जो भाव है वो कृष्ण के मन में चल रहे हैं। तो सुदामा की ऐसी दशा देखकर जो करुणा का भाव है, और कृष्ण को करुणा निधि कहा जाता है, मतलब लोगों पर करुणा करने वाले, उनकी मदद करने वाले हम मानते हैं कृष्ण को। तो जो करुणा करते हैं वो रोने लगे, कृष्ण जो है वो रोने लगे। और यहाँ जो नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि पहले एक प्रथा थी, देखिए कि कोई भी अगर आता है व्यक्ति आपसे मिलने के लिए तो उसके पैर धुलाए जाते हैं और उसको सम्मान दिया जाता है इस तरीके से, और उसको आसन दिया जाता है बिठाने को। तो कृष्ण जो राजा हैं स्वयं, वो सुदामा के पैर धोने के लिए बैठे हैं, और परात उनके सेवकों ने वहां लाकर रख दी है कि भाई सुदामा के पैर कृष्ण धुलाएं। लेकिन वो कृष्ण की जो मनोदशा को नरोत्तम दास जी कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं कि कृष्ण को इतना अपने मित्र की हालत देखकर रोना आ रहा है कि उस परात के पानी को उनको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। उनके जो नैनन के जलसों पग धोए, मतलब उनकी आंखों से, नैनन मतलब उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, उन्हीं से वो सुदामा के पैर धुलने लगे हैं। इस प्रकार का जो कल्पना यहाँ पे नरोत्तम दास जी ने की है वो आप देख सकते हैं। और इस कल्पना में अगर हम देखें तो थोड़ा सा लेखक ने उस कृष्ण की जो भाव हैं हम पाठकों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एक अलंकार है जिसको कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार, कि कोई बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहना मन के भावों को ठीक से समझाने के लिए। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर है। जो अंतिम पंक्ति है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, फिर दृश्य बदलता है। देखिए अब सुदामा राजमहल में है, कृष्ण ने उनको ससम्मान अपने राजमहल में जगह दी है, उनको पूरा वो सत्कार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और एक मित्र के भाव से वो पूछ भी रहे हैं। तो
वो यहाँ पे दृश्य है कि वो क्या पूछ रहे हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो कही हेतु, आगे चना गुरु माता दये ते, लई तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी के बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने। तो देखो कृष्ण यहाँ पे जो है ना कि एक मित्र के रूप में है, अब राजा के रूप में नहीं है वो किसी जगह के। वो मित्र से ऐसे बात कर रहे हैं कि भाभी ने तुम्हें मेरे लिए कुछ तो दिया ही होगा, और तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो, उसको छुपा क्यों रहे हो। कृष्ण ने सुदामा के पास एक पोटरी देख ली है और वो बोल रहे हैं कि तुम इसको क्यों छुपा रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। और सुदामा की हालत ऐसी है कि इतने बड़े राजा हैं कृष्ण, उनको मैं क्या दूं। सुदामा की पत्नी ने थोड़े से चावल दिए थे, तंदुल मतलब चावल दिए थे सुदामा को, कि अब अपने पास तो और कुछ है नहीं, ये थोड़े से चावल ही जब अपने मित्र से मिलो तो खाली हाथ ना मिलके कि ये थोड़े से चावल उनको दे देना। तो एक कपड़े में उन्होंने चावल बांध के दे दिए थे। तो कृष्ण उसी के लिए बोल रहे हैं कि तुम ये जो पोटरी है ना बार बार छुपा रहे हो, मुझे दे क्यों नहीं रहे। और कृष्ण सुदामा से वो ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो पहले भी, अब वो अपने बचपन की एक कहानी को याद दिला रहे हैं सुदामा को, कि जब ये दोनों मित्र सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे तो वहां पे गुरु माता ने इनको, एक समय की बात है जब गुरु माता ने इनको चने दिए थे कि रास्ते में जब आपको भूख लगे तो ये खा लेना। अब सुदामा का जो परिवार था बचपन से ही, मतलब उन्होंने बहुत अमीरी या वो सब नहीं देखा था, उनको भूख लगी और कृष्ण थोड़ा सा मतलब अलग दूसरी थोड़ी सी जगह पे थे और सुदामा ने वो चने जो है खा लिए। गुरु माता ने कहा था कि भाई दोनों मित्र मिलके खा लेना, लेकिन सुदामा को जब भूख लगी तो उन्होंने वो पूरे चने खुद ही खा लिए। जब कृष्ण ने पूछा तो सुदामा ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। तो कृष्ण उस प्रसंग की यहाँ पे याद दिला रहे हैं मुस्का के, श्याम कहो मुस्काए सुदामा। श्याम मतलब कृष्ण, कृष्ण का जो वर्ण है, जो उनका शरीर का रंग है थोड़ा सा सांवला है ना, इसलिए इनका नाम श्याम है। तो मुस्कुराकर वो सुदामा को कह रहे हैं कि पहले भी तुम ना झूठ बोलने में बहुत निपुण थे और आज भी तुम वही काम कर रहे हो कि भाभी ने जो मेरे लिए तंदुल भेजे हैं ना, जो इतने प्रेम से उन्होंने भेजे हैं, सुधा रस मतलब अमृत के समान है, वो प्रेम में भीगे हुए हैं, अमृत है मेरे लिए, तुम उसको खोल नहीं रहे थे और मुझे तुम दे नहीं रहे हो। और तुम्हारा मतलब कि जो तुमने पहले कभी एक बार ऐसे झूठ बोला था और आज भी तुम वैसे ही कर रहे हो मेरे साथ में, आज भी तुम छुपा रहे हो, तुम्हारी आदत अभी तक बचपन वाली गई नहीं है। ऐसे कृष्ण उनको छेड़ रहे हैं और उनको बता रहे हैं। तो जब वो कृष्ण वो चावल ले लेते हैं और उनको बहुत ही प्रेम से खाते हैं, तो ये सारी जो घटनाएं ये होती हैं, बीच का वो प्रसंग यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। अब जो फिर से है कि दृश्य बदलता है। अब इस दृश्य में जो आपको आगे की जो पंक्तियां दिख रही हैं, फिर से 6 पंक्तियां जो हैं, वो उसमें ये हो रहा है कि अब सुदामा जो है द्वारिका से विदा ले रहे हैं, वो द्वारिका से निकल चुके हैं और कृष्ण ने उनको कुछ भी भेंट या कुछ भी नहीं दिया है। और सुदामा भी अपना जो उनका स्वाभिमान है, इसलिए वो कृष्ण से कोई मदद मांग नहीं सके हैं। ठीक है, अब वही सोच रहे हैं सुदामा रास्ते में जाते हुए। अब उनके दिमाग में क्या है, उनको इच्छा भी नहीं थी कि वो कृष्ण से कुछ मदद मांगे, लेकिन उनके मन में जो बात है कि मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था, अब वो कहेगी कि क्या इतने बड़े राजा ने तुम्हें कुछ भेंट भी नहीं दी, बस तुम्हारा सम्मान किया ठीक है, लेकिन तुमको कुछ भेंट भी नहीं दी, तुम्हें खाली हाथ ही विदा कर दिया, तो मैं कैसे उसको जवाब दूंगा। ये सारी जो सोच है उनके अंदर चल रही है और वो किस तरीके से सोच रहे हैं वो देखिए कि वो पंक्तियां क्या है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठायो ठेली, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहीं हो समझाए के बहुधन धरो सकेली।
तो सुदामा जो देखो वो याद कर रहे हैं कि जब सुदामा वहां पहुंचे थे द्वारिका, तो कृष्ण उनको देखकर कितने प्रसन्न हुए थे। पुलकनी मतलब प्रसन्नता होना, जो और उठकर वो अपना राज सिंहासन छोड़कर उनसे मिलने आए, उन्हें पूरा सम्मान दिया, उनके पैर धुलाए और अपने राजमहल में बहुत आदर के साथ रुकाया उनको। तो लेकिन बोले कि अब ये गोपाल मतलब कृष्ण का एक नाम है, कि कृष्ण को तो कौन समझ सका है, उनकी बातें किसको समझ में आती हैं भला। कि किसी समय वो खुद, जबकि उनके जो घर में कोई कमी नहीं थी दूध दही की, फिर भी वो इधर उधर औरों के घरों में दही चुराते थे, मक्खन चुराते थे। नहीं, घर घर कर औरत फिरे तनक दही के काज, मतलब थोड़े से दही के लिए वो घर घर घूमते थे और भटकते थे, जबकि उनके घर में दही मक्खन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों के घर जाके चुरा चुरा के खाते थे। तो कृष्ण को तो कौन समझ पाएगा, जो खुद गोपाल थे, गायों को पालते थे, और वो औरों के घरों में दही मक्खन चुराते थे, तब उनको कौन समझ सकता है। बोले मैं तो यहाँ आता ही नहीं। बोले मन में सोच रहे थे कि मेरी तो यहाँ आने की इच्छा भी नहीं थी कि मैं कोई मदद मांगने आऊं कृष्ण के, लेकिन अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि वाही पठाई उठेली, मतलब उसी के कहने पर मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं आता भी नहीं यहाँ पे। अब उसको क्या समझाऊंगा, अब यही कहूंगा कि देखो बहुत सारा धन लाया हूँ, इसी को संभाल लो, मतलब देखो मैं खाली हाथ आया हूँ, तो तुम्हारी इच्छा थी मैं मिलकर आ गया। तो इस तरीके के कुछ उनके विचार जो हैं सुदामा के मन में यहाँ पे चल रहे हैं कि वो क्या जवाब देंगे घर जाकर अपनी पत्नी को। ये अभी तक रास्ते में सुदामा सोचते जा रहे हैं ना। अब ऐसे ही कुछ दिनों के बाद वो पहुंचे अपने गांव। अब वहां पर जाकर जो हो रहा है, वो पहले दृश्य देखते हैं कि दृश्य बदल चुका है, और वो क्या यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ जाएगा इसकी भाषा से। सुनिए। वैसोई राज समाज बने गज बाजी, घने मन संभ्रम छायो, कह दो पर्यो कहीं मार्ग भूली, की फिर के मैं अब द्वारिका आयो, भोन बिलो की भी कोमन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। देखिए अब सुदामा के साथ क्या हो रहा है कि वो पहुंचे अपने गांव। अब वहां जब जाते हैं अपने घर की तरफ, जो उनकी टूटी सी झोपड़ी है, वहां पर जब वो जाते हैं तो उनके मन में संभ्रम, मतलब वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उसको देखकर वो संदेह में आ गए कि अरे मेरी झोपड़ी की जगह ये यहाँ पे एक राजमहल दिख रहा है। बिल्कुल वैसा का वैसा उनको महल दिख रहा था जैसा वो द्वारिका में देखा था। तो उनको लगा कि अरे क्या मैं मार्ग भूल गया, मार्ग मतलब रास्ता, कि मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और मैं घूम के वहीं द्वारिका ही आ गया हूँ वापस से। उनको ऐसा लगा है ना। वैसे ही उनको जो द्वारिका के में वहां पे उन्होंने हाथी देखे थे, और जो द्वारपाल थे उनको मतलब ऐसा लगा कि अरे मैं तो वैसा का वैसा ही महल उनको दिख रहा है। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो रहे हैं और उनको संदेह हो रहा है कि अरे मैं शायद रास्ता भूल गया और मैं वापस से द्वारिका आ गया हूँ। लेकिन वो जब देखते हैं फिर सोचने लगते हैं कि गांव में जब बीच में जाते हैं थोड़ा, बोले बाकी सब तो गांव का वैसा ही है, ये यहाँ पे क्यों फर्क है। तो फिर उनको धीरे से बाहर, और जब औरों को पूछते हैं कि भाई यहाँ पे एक झोपड़ी थी वो कहाँ गई, तो उनको कोई पता नहीं पड़ता, झोपड़ी अपनी उनकी दिखती नहीं है। तो क्या हुआ होता है कि कृष्ण की कृपा से, क्योंकि कृष्ण को देखिए हम ईश्वर भी मानते हैं, तो कृष्ण ने अपने मित्र को वहां से खाली हाथ भेज दिया था भले ही, लेकिन उन्होंने सुदामा की जो गरीबी है वो सब कुछ उन्होंने देखी थी और अपने हिसाब से उन्होंने मदद की थी। लेकिन वहां पर उन्होंने मदद नहीं की थी कि अपने मित्र का जो सिर है उन्होंने अपने सामने नहीं झुकने दिया। क्योंकि वहां पे अगर एक मित्र जब दूसरे को देता है, तो वो देने और लेने का जब भाव आने लगता है, तो कहीं ना कहीं मित्रता में एक कहते हैं कि वो वाली बात नहीं रहती, कहीं एक आप उसमें आपको लगता है एक एहसान वाली बात आ जाती है। तो उस बात को कृष्ण ने बहुत अच्छे से निभाया और ध्यान दिया कि उन्होंने वहां से सुदामा को भले ही खाली हाथ भेजा था, लेकिन सुदामा की पूरी उन्होंने मदद की थी। तो इस तरीके से वहां पे उन्होंने मदद कर दी थी। अब सुदामा उस भवन में रह रहे हैं, जो उनकी झोपड़ी जो है वो भवन में बदल चुकी है। तो अब उनकी जो जीवन शैली में, जो पहले उनकी कैसी जीवन शैली थी और आज उनकी कैसी है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है कि कृष्ण से मिलने के बाद सुदामा के जो जीवन में क्या परिवर्तन आए, वो आपको इन अगली 4 पंक्तियों में देखने को मिलेंगे। सुदामा सोच रहे हैं कि वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराज हो ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत।
कहने का मतलब वो बता रहे कि छानी मतलब कहाँ उनकी एक वो टूटी सी झोपड़ी थी, आज जो उनका जो घर है या जो महल है वो पूरा सोने का बना हुआ है, कंचन की अब धाम सुहावत, मतलब बहुत ही भव्य महल है। ठीक है। पग मतलब पैर, और पनही मतलब फिर से जूते, या जो पैरों में जूतियां पहनते थे उस समय, कि पैरों में किसी समय उनकी जूतियां नहीं होती थी, वो नंगे पैर चलते थे। और आज जो है उनके जो खुद के जो भवन में गजराज है, मतलब हाथी है, और उन हाथियों को संभालने के लिए महावत है। क्यों हाथी यहाँ पे कहा गया है? मुख्य रूप से ये बताने के लिए कि संपन्न हो चुके हैं सुदामा। हाथी का जो दिन भर का खाना खिलाना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जो बहुत ही अमीर होगा, जिसके पास खूब पैसा होगा, वही हाथी का खर्चा उठा सकता है, ऐसा कहा जाता है पहले के समय में, अगर उसकी ठीक से आपको देखभाल करनी है तो। और वो इसलिए यहाँ पे उनकी संपन्नता को बताने के लिए गजराज का उदाहरण दिया है कि हाथी अब वो खुद पाल सकते हैं, उनके पास इतनी संपन्नता है, इतनी अमीरी है। पहले वो केवल सीधे भूमि पर सोते थे, कोई उनके पास बिस्तर या कुछ भी नहीं था, कठोर भूमि पर वो सो जाते थे। और अब जो उनको कोमल बिस्तर मिले हैं मखमल के समान, अब उन पर उनको नींद ही नहीं आती है। और वो बार बार कृष्ण का धन्यवाद करते हैं। कृष्ण को वो उन्होंने ईश्वर भी माना है सुदामा ने, और उनको मित्र भी, दोनों ही रिश्ते हैं सुदामा के यहाँ पे। तो बार बार कृष्ण को धन्यवाद कहते हैं कि मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में इसका कुछ भी अंश नहीं कमा सकता था, कुछ भी अंश प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु के प्रताप ने, मतलब प्रभु के दर्शनों से मुझे इतना सुख मिल गया इस पूरे जीवन में। तो वो इसके लिए बार बार कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। तो ये जो पाठ हमने पढ़ा, इसका मूल भाव क्या है? कृष्ण और सुदामा की मैत्री। ये यहाँ पर आपको समझना है कि किसी भी व्यक्ति को मित्र बनाने के पहले आपको हर चीज पहले तो सोचनी चाहिए, और अगर आपने मित्रता की है तो उसको निभाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि कृष्ण ने इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज किया है कि आज मैं एक राजा हूं और कोई गरीब व्यक्ति मेरा मित्र है। उन्होंने, जैसे कई लोग होता है ना आजकल की एक स्टेटस सिंबल कि अरे मैं आज इतना बड़ा व्यक्ति हूं तो मेरे से कोई छोटा व्यक्ति मिलने आएगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, या मैं इसको नहीं जानता, ध्यान नहीं देते, वो वाली जो बात है ना, वो आपको यहाँ पे देखनी चाहिए कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता में कितना अच्छे से कृष्ण ने उस मित्रता को निभाया है। कि जहां सुदामा थोड़े सकुचा कर मिल रहे हैं, लेकिन कृष्ण अपना हाथ पूरा उनके आगे बढ़ा रहे हैं और उनको बहुत मान सम्मान आतिथ्य से उनको गले लगाकर मिल रहे हैं। तो ये जो मित्रता है, इसीलिए आज एक मिसाल बनी हुई है, क्योंकि लोग बड़े होकर या अपने जो अमीरी आने के बाद, संपन्नता आने के बाद अपने मित्रों के साथ एक अलग व्यवहार करने लगते हैं, तो वो कभी भी नहीं आना चाहिए मित्रों के बीच में। तो ये यहाँ पर आपको सीखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये नरोत्तम दास जी का जो सुदामा चरित का थोड़ा सा अंश आपने पढ़ा है, क्योंकि पूरा खंड काव्य है जैसे कि मैंने कहा। अब इसी के आधार पर यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो वो प्रश्न उत्तर आप लोग देखिए और कोशिश कीजिए उनको करने की। आगे की स्लाइड में मैंने थोड़े बहुत आपको यहाँ पे दिए भी हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।